हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ फ्री एग्ज़ाम, उसको हम जो उसका एग्ज़ाम का ही पेपर है 2022 में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर है। आज हम इस पेपर को पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है एग्ज़ाम दिए हैं तो आप इसको मिलाएंगे कि हमारा कितने क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी आगे एग्ज़ाम देने में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं और हमें कितना पढ़ना चाहिए अभी इस तैयारी करने के लिए। तो आइए देखते हैं। याद रखेंगे कि ये हमारा जो है डी ब्लॉक है। आइए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हम आपको आंसर बताएंगे, आप इसे जो है घर पर रिवीजन करेंगे कि कैसे इसका जो एग्ज़ाम हुआ और इसके जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो कैसे किए गए हैं। इसमें हम डायरेक्टली आपको इसके आंसर बताएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सूची वन। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो देखते हैं सूची वन और सूची टू। ये है जो समिति है और ये क्या है, नियुक्ति का वर्ष। जो समिति और नियुक्ति का वर्ष है। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा क्वेश्चन का आंसर जो है बी वाले में हमारा जो बी है ये इसका आंसर होगा। तो आप इसे जो है मिलाएंगे कि यह कैसे सही होगा। तो देखते हैं आगे हम दूसरा क्वेश्चन हमारा है डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लो दूसरा क्वेश्चन है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोथीन जो डीडीटी एक क्या है, स्पेस एक क्या है। तो जो इसका आंसर है वह आंसर है बी। इसका बी आंसर है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जो इसका आंसर है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। इनमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से दो ऐसे हैं जो सही हैं, तो वो कौन है आप इसे देखेंगे। तो ये जो है इसमें हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी बनेगा जो पहला और चौथा। पहला केरिया जो उड़ीसा में है और पालनियल जो है तमिलनाडु में। तो आगे देखते हैं हम। हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आप इसे देखेंगे कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो वो है परमाणु ऊर्जा। क्या कौन है, तो वो है परमाणु ऊर्जा। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्ताप्ती का फारसी में अनुवाद का उसका नाम तूतीनामा रखा। तो वो थे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है हमारा पांचवे का ऑप्शन डी, ख्वाजा जिया उद्दीन नकवी। ये हमारा पांचवा हो गया। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षक करती है। क्या है, भारतीय के नियंत्रक महालेख परीक्षण का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर जो इसका होगा वो होगा लोक सेवा समिति। क्या होगा, वो होगा लोक सेवा समिति। आगे देखते हैं हम। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल टावर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। कौन किया है, कौन सा राज्य, तो आप इसे याद रखेंगे ऑप्शन डी, कर्नाटक जो है यह जो है स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल टावर डेटा बैंक लगाया है। तो आगे देखते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2022 में दिए गए इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो ये हमारा जो है श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी और फर्स्ट सूची और सेकंड सूची इसमें श्रेणी है और इसमें विजेता नगर है। तो आप इसे सुमेलित करेंगे
तो वो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर है। आप इसे मिलाएंगे कि कौन कौन से राज्य बन रहे हैं, नगर विजेता कौन बन रहे हैं, तो आप इसे मिलाएंगे ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम, भारत के कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। आगे देखते हैं हम, हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो था 1986। कौन सा था? तो था 1986। आगे देखते हैं हम, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? कौन बनी? तो आप इसे याद रखेंगे ऑप्शन ए, सानिया सुलूहु हसन। आगे देखते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? तो वो है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं हम, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे देखते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें है अनुसूची और इसमें है विषय। तो ये हमारा 14वें का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर सी होगा। आप इसे मिलाएंगे कि यह कैसे हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं हम, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं? तो याद रखेंगे 15वें का ऑप्शन है ऑप्शन ए जामनगर भारत में। कहाँ पर? जामनगर भारत में। आगे देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो हमारा आंसर होगा 16वें का आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि यह क्या कह रहा है। आगे देखते हैं हम, 17वां क्वेश्चन है, हमारा 17वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं हम, इसमें है व्यक्ति और इसमें है संबंधता या संबंध। तो इसके बारे में देखते हैं हम। इसका आंसर होगा 17वें का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा और आप इसे मिलाएंगे, जो ए है, ए का तीसरे से, इस तरह से इसका मिलान करेंगे कि यह क्या कह रहा है। आगे देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है। इसका जो 18वां क्वेश्चन है वो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें जो सही होगा वो है हमारा 18वें का ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम, 19वां है हमारा, 19वां है, उष्मा गति थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो वो है सी, ग्रेफाइट। कौन सा है? तो वो है सी, ग्रेफाइट। आगे देखते हैं, हमारा 20वां क्वेश्चन है,
इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। भारत के जल प्रपात और जो है अवस्थिति जो है, भारत के जो जल प्रपात करती हैं, जो जलप्रपात का नाम दिया गया है, और जो अवस्थिति जो राज्य हैं किस राज्यों में हैं, इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं 20 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी होगा। आप इसे मिलाएंगे, कौन सा होगा, तो वो ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं टी मल्थस ने दी मालथ्यूरिया थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है। किससे संबंधित है, तो 21वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या से। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी ग्रेट स्प्लेंडर क्या है, तो आप इसे याद करेंगे। 22वें का आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उद्घाटन से संबंधित है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, बेसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो इसका आंसर होगा 23वें का आंसर होगा ऑप्शन सी, निमोनिया का। आगे देखते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, तो 24वें का आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा, डी जो है आर्गन। देखते हैं 25वां हमारा है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया, तो है ऑपरेशन गंगा। आगे देखते हैं हमारा 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो इसका आंसर होगा सी, फुटपाथ विक्रेता। 27वां हमारा है, 27वां, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिर बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप इसे देखेंगे। इसका जो आंसर होगा 27वें का ऑप्शन ए। इसका कौन सा आंसर होगा, तो ये होगा 28वां हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें मिलान करना है, तो 28वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अधिकारी हैं और कार्य हैं, उसको जो है मिलान करना है, तो आंसर डी होगा। आगे देखते हैं हम 29वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। 29वां हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वह सी होगा। आंसर इसका सी है, जो ईसाई धर्म से है। आगे देखते हैं हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें जो है विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं और राज्य हैं, तो इसको देखते हैं हम। इसमें जो 30 का आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप इसे मिलाएंगे कि हमारा ए कैसे सही है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं हम 31वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हमारा आंसर होगा 31 का ऑप्शन सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो हमारा 32वां क्वेश्चन है ऑप्शन सी। कौन सा है, तो वह सी है। आगे देखते हैं हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार में से बदला है, तो इसका आंसर होगा हमारा 33वां का सी। कौन सा होगा, तो वो सी होगा। आगे देखते हैं नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, वो कौन सी है,
तो हमारा 34वां में का आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मूर्ति भवन। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है तो कौन सा है? ये हमारा 35वां क्वेश्चन है। 35वां का आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचीन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये हमारा 36वां है। 36वां का आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, 37वां हमारा है, निम्नलिखित युग्म में से एक सही सुमेलित नहीं है तो 37 का जो है ऑप्शन बी, जो है सुमेलित सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। तो आगे देखते हैं हम, 38वां हमारा क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ हमारा क्रांति है और दूसरी तरफ हमारा जो है संबंधित है, क्रांति से संबंधित है। तो इनको देखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 38वां का वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है तो कौन सी है? तो इसको देखते हैं, 29वां का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। कौन है? तो ए है जो चो ओ ऊ। कौन है? चो ओ ऊ जो है वो हमारे हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित हैं। आगे देखते हैं, हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, केवल पहला और दूसरा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 40। कौन सा है? 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है तो वो है हमारा 40 है। 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयान, जो कि रूपांतरित स्टार्च। 31वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 31वां का हमारा आंसर है ऑप्शन सी। कौन है? तो वह सी है, आप इसे सुमेलित करेंगे। 41वां, आगे बढ़ते हैं हम, हमारा 42वां है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो हमारा 42वां क्वेश्चन है। 42वां का हमारा आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? तो हमारा बी है। आगे देखते हैं, हमारा 43वां क्वेश्चन है। 43वां, प्रसिद्ध रूप कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध है? तो हमारा 43वां का क्वेश्चन आंसर होगा बी, कहाँ पर? जर्मन में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हमारा 44वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। आगे देखते हैं, हमारा 45वां क्वेश्चन है, इसमें जो है सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से, जो भवन है और निर्माण करता है। तो देखते हैं हम 45वां, हमारा 45वां जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं, हमारा 46वां है, इसमें भी हमारा जो सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से, क्षेत्र है और अनुमानी योग्य शोर स्तर हैं। तो देखते हैं, हमारा 46वां है सी। कौन सा है? तो सी है। इसको जो सी है इसको क्या करना है, आप इसे सुमेलित करेंगे कि जो हमारा सी है वह किस तरह से मैच कर रहा है ए बी सी से डी से, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो आगे देखते हैं, हमारा 47वां है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित करना है। इसमें क्या है? महासागर है और अधिकतम गहरा बिंदु है। इसको देखते हैं, हमारा 47वां का आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन ए होगा। तो हमारा 38वां है, इसमें वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर है? तो ये हमारा 48वां का आंसर होगा ऑप्शन
डी कौन सा है, तो चीन, चाइना। आगे देखते हैं, हमारा 49 है। इसमें क्या करना है, परिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आप इसे जो है छाटेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। तो हमारा 49वें का आंसर है 49 का ऑप्शन बी। इसमें जो ए है और बी है, इसमें दोनों सही हैं। तो देखते हैं हम 50वां हमारा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक अभिकरण ए और दूसरा अभिकरण आर कहा गया है। तो इसको जो है कूट भाषा दिए गए हैं, जो इसका अभिकथन है और कारक है, इसका जो है हमें कूट भाषा में अर्थ निकालना है। तो मेरा 50वें का आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम, हमारा 91वां है क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमिलित करना है। तो ये हमारा एक तरफ पहाड़ी पर्वत है, दूसरी तरफ है भारतीय राज्यों के अवस्थिति। तो हमारा 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दूसरा देखते हैं, ये हमारा 52 जो है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान नियोजन प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये हमारा 52 है, 52 का आंसर होगा सी, इसके जल को लेकर प्रदूषित रहित करना। आगे देखते हैं हम, 53 हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा है 53 है, 53 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। आगे देखते हैं हम, 54 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है संविधान के कुछ पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी होगा। तो आगे देखते हैं हम, हमारा 55 नंबर है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोधी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा आंसर होगा 55 का ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 56 नंबर हमारा, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौता पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो देखते हैं हमारा 56 का आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा है, तो ए केंद्रीय गृह मंत्रालय असम तथा मेघालय के मुख्य मंत्री। हमारा 57 नंबर है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो देखते हैं 57 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम 58 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं हम 58 नंबर है जो औरंगजेब के बारे में दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, कोविड-19 के निम्नलिखित दिए जाने वाला सिनोवैक क्या है। तो जो कोविड-19 के लिए दिए जाते हैं क्या सिनोवैक, वो क्या है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण वायरस का टीका। आगे देखते हैं, हमारा 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक के सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 60 का ऑप्शन ए। कौन सा होगा, तो होगा ऑप्शन ए, बगदाद। आगे देखते हैं, हमारा 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिलाओं एकल का खिताब जीता है। तो वो है ऑप्शन डी, अश्विनी पोनप्पा। आगे देखते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है। तो की गई है कौन सी, तो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है और हमारा 62 का जो आंसर होगा 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, 21-22। आगे देखते हैं हम, हमारा 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नलिखित है। तो हमारा जो है 63 नंबर है, इसका आंसर है ए,
आगे देखते हैं हम 64 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कला क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तुम्हारा जो 64 नंबर है इसका जो आंसर होगा 64 का वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम 65 नंबर है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राज्य है और दूसरी तरफ विधान सभा की सदस्य संख्या। तो देखते हैं हम, हमारा 65 नंबर है, जो इसका आंसर है वो होगा मणिपुर, जो 62 दिए गए हैं। तो ये कौन है? ये सुमेलित नहीं है, मणिपुर। आगे देखते हैं हम, 65 नंबर हो गया हमारा। आगे आता है हमारा 66 नंबर। 66 नंबर है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो किस प्रकार की औषधि है? तो ए हमारा आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए होगा जीवाणु का। आगे हमारा है 67 नंबर, अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तुम्हारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? तो बी होगा, जिनका नाम है सजन प्रकाश। आगे देखते हैं हम, हमारा 68 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के निर्धारता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? तुम्हारा आंसर होगा इसका 68 का, वो होगा AI निर्धारता। आगे देखते हैं हम, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मानने की घोषणा की है, जो माना जाएगा। तुम्हारा इसका आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन बी होगा। कब? 5 अक्टूबर को। आगे देखते हैं हम, हमारा अगला नंबर है 70, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषज्ञ मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा 70 का, वो होगा ऑप्शन सी, अमरावती। आगे देखते हैं हम 71 नंबर है, इसमें जो है ए और आर को जो है, जो ए जो है वह अभिकारक कथन है और जो आर है वह क्या है? कथन है। इसको एक पूर्ण भाषा में दिया गया है और इसको जो है मिलाकर इसका आंसर देना है। तो ये जो 71 का हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं हम 72 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो हमारा 72 का आंसर होगा डी, किसमें? पेट्रोल इंजन में। आगे देखते हैं हम, हमारा 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है सही है? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन सी, जो केरल में रबड़ का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं हम, 74 नंबर हमारा है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तुम्हारा 74 का आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं हम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुम्हारा 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? तो वो होगा बी। आगे देखते हैं हम 76 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आगे देखते हैं हम, इसमें करना क्या है? एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित पद या कार्य दिए गए हैं। तुम्हारा 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं?
तो ये हमारा 77 नंबर है। 77 का आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, एकीडना। एकीडना जो है वह स्तनधारी जो है अंडे देते हैं। आगे देखते हैं हम 78 नंबर हमारा है। 78 नंबर, सौर ऊर्जा को हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? 78 नंबर हमारा है। इसका आंसर होगा ए, फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। आगे देखते हैं हम हमारा 79 नंबर है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सुमेलित की एक कूट भाषा दी गई है, उसको जो है सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम हमारा 79 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला व दूसरा दोनों। आगे देखते हैं हम 80 नंबर हमारा है। जनसांख्यिकी लाभांश है, तो इसका आंसर होगा 80 का ए। कौन सा होगा? ए। आगे देखते हैं हम 81 नंबर है हमारा। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थिर है? तो हमारा 81 का आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? तो सी होगा। आगे देखते हैं 82 नंबर है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 82 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1946 को। आगे देखते हैं हम 83 नंबर। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो हमारा 83 नंबर का आंसर होगा बी। कौन सा होगा? तो बी होगा। आगे देखते हैं हम 84 नंबर है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 84 का आंसर होगा सी। आगे देखते हैं 85 नंबर है। जो सूची फर्स्ट है सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 85 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम 86 नंबर। 86 नंबर हमारा है। राष्ट्रीय स्टेशन पर किस नासा के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का रिकॉर्ड किया है? 86 का आंसर होगा ए। कौन सा होगा? तो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो हमारा 87 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान। 88 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो इसका आंसर होगा 88 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हमारा शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान पर संबंधित थे? तो हमारा 89 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़ा। आगे देखते हैं हम हमारा 90 नंबर है। उत्तर प्रदेश में राज्य जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा 90 नंबर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 90 नंबर है ऑप्शन ए। हमारा 91 नंबर है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र के अधिकतम वृद्धि दर्जा दी है? तो हमारा इसका आंसर होगा ए। कौन होगा? ए, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं हम 92 नंबर हमारा है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा कुछ कूट भाषा में है, उसे क्या करना है? क्रमानुसार सजाना है। तो हमारा इसका आंसर होगा कौन सा क्वेश्चन? तो 82 है। इसका आंसर होगा बी। कौन होगा? तो बी नहीं, इसका डी होगा। आगे देखते हैं हम 93 नंबर हमारा है। 93 नंबर जो है इसमें सुमेलित करना है जो कूट भाषा में दिए गए फर्स्ट और सेकंड को। जो इसका आंसर होगा हमारा 93 का ऑप्शन ए, केवल एक। आगे देखते हैं हम 94 हमारा है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की
खोज पर था? तो हमारा 94 है, इसका आंसर होगा सी, ज्योतिबा फूले। आगे आते हैं हम 95 नंबर पे। हमारा है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा 95 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? तो बी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। आगे देखते हैं, हमारा 96 नंबर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जो आर और ए हैं, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है, जो कूट भाषा में दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 96 का ऑप्शन ए। कौन सा होगा? तो वो ए होगा। आगे देखते हैं हम 97 नंबर है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसमें भी सुमेलित करना है, तो जो इसका आंसर होगा हमारा 97 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम, हमारा आंसर अगला क्वेश्चन है 98। इसमें भी क्या करना है? सुमेलित करना है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और सुमेलित करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम इस वीडियो को जो बड़ा बन रहा है इसे छोट बनाने के लिए हम जो इतना जल्दबाजी कर रहे हैं, नहीं तो हमें सब अच्छे से बताते हैं। आप जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 98, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे आते हैं 99 पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से इसमें भी क्या करना है? सुमेलित करना है, तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आगे आते हैं हम 100 का हमारा जो है म्यांमार का फेरू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख स्थान है? तो वो है खनिज तेल का। तो आगे आइए 100, आगे देखते हैं 101 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इसका आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, यूकेलिप्टिस। देखते हैं 2 नंबर हमारा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र बनाया गया? 102 नंबर है, इसका आंसर होगा ए। कितने संशोधन में? तो 69वां संविधान संशोधन में। 103 नंबर है, जलियांवाला हत्याकांड के प्रतिरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो आप इनको जानते होंगे, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं हम, हमारा 94 नंबर है, 4 नंबर है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको सुमेलित करना है, तो जो 104 का हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आगे देखते हैं 105 हमारा है। 105 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक जटिल क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारा 105 का आंसर है खंभात घाट। आगे देखते हैं हम 106 नंबर। 106 नंबर है हमारा, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध में के किस स्थल में नाव की चित्र का या मॉडल प्राप्त हुए हैं? 106 नंबर, इसमें है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में। 107 नंबर हमारा है, विश्व का अधिकतम मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं? 107 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1902 के तहत, 2002 के तहत। आगे आते हैं 108 नंबर हमारा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? 108 नंबर हमारा है, इसका कौन सा होगा? बी, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं हम, इसका होगा बी, फर्स्ट पहला उड़ीसा और, ये गलत हो गया, उड़ीसा और कर्नाटक। आगे देखते हैं हम 109 नंबर। 109 नंबर हमारा है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होते हैं? 109 नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन। आगे है 110 नंबर। 110 नंबर है, मूल्यवान IT वैलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर होगा 110 का वो होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आगे देखते हैं 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 111 नंबर हमारा है, तो आप इसे याद रखेंगे, कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 7वें 1982। आगे आते हैं हम 112 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक न्यू ईयर
रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो हमारा 112 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना। आगे आते हैं 13 नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 113 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा? डी, फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड एंड थर्ड। आगे आते हैं हम 114 नंबर है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो हमारा 114 नंबर है ऑप्शन बी, एडीज। आगे आते हैं 115 नंबर है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को जो है सुमेलित करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे आते हैं 116 नंबर है हमारा, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है जो लंदन में निर्धनता पर किए जाने वाले शोध सर्वेक्षण पर परिमाण है। इस शोध के शोधकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी जर्ज। आगे आते हैं, ये जो 16 हमारा है, 16 का आंसर होगा हेनरी जर्ज। आगे आते हैं 117 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद के अवस्थियां हैं? 117 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। कौन होगा? तो वो होगा लखीमपुर खीरी। 18वां शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? 118 नंबर है, इसका आंसर होगा सी, मीथेन। आगे देखते हैं हम, हमारा अगला नंबर है 119 हमारा है, लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो फर्स्ट सेकंड दो ऑप्शन है, इनमें से आप देखेंगे तो कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही है, 119 जो सेकंड इसका सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप सभी जानते होंगे, 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे आते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर है? 121 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 136 नंबर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित कीजिए? जो एक और मात्रा है, एक तरफ मात्रा, दूसरी तरफ है SR मात्रक। 12वां है हमारा, जो सुमेलित नहीं है, क्या है? नहीं है, 122 नंबर, इसका होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 123 नंबर, नीचे दिए गए आर और ए जो है, एक आर जो है अभिकथन है, ए जो एक अभिकथन, आर जो है कारक है, इनको पूर्ण भाषा में दिए गए, इनको सुमेलित करना है। तो इनका आंसर होगा 123 का ऑप्शन बी। कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जो हमारा एक तरफ है पादप रोग, दूसरी तरफ है कारक, तो आप इससे सुमेलित करेंगे तो 125वें का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। कौन सा होगा? तो वो होगा सी। आगे देखते हैं 126 नंबर, 126 नंबर है हमारा, नीचे दिए गए कथन है आर और ए, जो इनको क्या करना है? इनको सुमेलित करना है। 126 नंबर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा है 127 नंबर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है। CNG गैस जो है किसकी बनी होती है? तो 127 नंबर है, जो इसका आंसर होगा डी, मीथेन गैस की। आगे आते हैं 128 नंबर पे, 128 नंबर आ गया हमारा, जो हमारा मार्च 2022 में प्यूरो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो 128 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी। कौन है? ऑप्शन बी, कोरोलिन विलेसोका। आगे देखते हैं, हमारा 29वां नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित करना है। 129 नंबर, इसमें आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं हम 130 नंबर है,
निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। एक तरफ है हमारा एल्मोनियस यंत्रक और दूसरी तरफ है अवस्थियाँ अवस्थिति। इसको क्या करना है, सम्मिलित करना है। 130 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। और दूसरी तरफ चेन्नई, जो सम्मिलित करना है। आगे देखते हैं 131 नंबर है हमारा, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्रतीक गैस का मुख्य अवयव है। 131 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन गैस। आगे देखते हैं 132 नंबर है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ है हमारा प्रदर्शित, दूसरी तरफ है प्रदर्शन। इसका आंसर होगा 132 का ऑप्शन ए। कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं 133 नंबर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। इसका आंसर होगा 133 का ऑप्शन बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। आगे देखते हैं 134 नंबर, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के स्थान पर और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाली 3 राज्यों में से कौन से हैं। 134 नंबर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन सी। ये हमारा 134 हो गया। अब आते 135 नंबर पे, जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था, वो कौन है। 135 नंबर है, 135 का हमारा है ऑप्शन बी, नील संजीव रेड्डी। आगे आते हैं 136 नंबर पर, जनवरी 2022 के वैश्विक वास्तविक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष वयस्कीय शहर है। 136 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हांगकांग। आगे आते हैं 137 नंबर है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। एक तरफ है सतत विकास लक्ष्य जो SDG, दूसरी तरफ है संबंधित है, किससे संबंधित है, जो जलवायु परिवर्तन, भूमि परिवर्तन, इस तरह से संबंधित है। इसको जो सम्मिलित करना है, तो जो हमारा 137 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे आते हैं 38 नंबर है हमारा, 38 नंबर है, इसमें क्या करना है, इसमें भी सम्मिलित करना है। एक तरफ है समाचार पत्र या पत्रिका, दूसरी तरफ है प्रकाशन का स्थान, जो समाचार पत्र थे वह किस स्थान पर प्रकाशित हो रहे थे। तो 138 नंबर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। 139 नंबर है हमारा, LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है। तो 139 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 140 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्र है। 140 का आंसर होगा हमारा ए, बोलिविया। आगे आते हैं 141 नंबर, भारत के संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया। तो इसका आंसर होगा 141 का हमारा ऑप्शन बी, 1996। आगे आते हैं 92, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य की संसाधन प्रदान किया था। तो 142 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। आगे देखते हैं हम 143 नंबर है, 143 नंबर का हमारा जो ऑप्शन है, केयाबुल लामआओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थिर है। 143 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकतक। आगे आते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो कौन है, 144 का आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। 145 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अडवा। कौन है, अडवा।
आगे आते हैं 46 नंबर है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, किससे संबंधित थे ज्योतिबा फुले? तो 146 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थी। आगे आते हैं 47 नंबर है, पृथ्वी और जलवायु निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, दीर्घ तरंग स्थिर विकिरण के द्वारा। आगे आते हैं 48 नंबर है हमारा, वर्ष 2022-2023 के केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तुम्हारा 148 नंबर है, इसका आंसर होगा सी। कौन होगा? तो सी होगा CUET। आगे आते हैं 149 नंबर है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है ट्रैंग यूनियन, दूसरी तरफ है दलीय संबंधक। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा। आगे आते हैं हम 50 नंबर है हमारा, किस देश में निम्नलिखित